नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर बाधक भाव कैसे देखा जाता है और बाधकेश ग्रह कैसे जाना जाता है और उसका परिणाम क्या होता है, फलित ज्योतिष के अंदर उसका क्या महत्व है। ये सारी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर 3 त्रिकोण भाव के स्वामी योग कारक होते हैं, राजयोग कर्ता होते हैं, अर्थात लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति। ये तीनों कुंडली के योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह होते हैं। वैसे ही हर जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रह मारक होते हैं जो कुंडली के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते हैं। वैसे ही और एक ग्रह होता है जो कुंडली के अंदर विघ्न पैदा करने वाला होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बाधकेश। और ये बाधकेश हर लग्न वालों के लिए अलग अलग होता है। तो वो क्या नियम है मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो आइए गहराई से देखते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर चर लग्न हो, अर्थात मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न हो, अर्थात जिनकी भी कुंडली के अंदर ये 4 लग्न आते हो तो उसे हम चर लग्न कहते हैं। उन लोगों के लिए 11वां भाव बाधक भाव होता है और 11वें भाव का जो स्वामी ग्रह होता है उसे बाधकेश कहा जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जो मेष लग्न है उसकी कुंडली बनी हुई है तो मेष लग्न चर लग्न होता है। तो मेष लग्न के अंदर 11वां भाव ये रहा, उसके अंदर कौन सी राशि बैठी है? कुंभ राशि बैठी है। तो कुंभ राशि का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। तो हम कहेंगे कि मेष लग्न के लिए 11वें भाव का स्वामी शनि ये बाधकेश हुआ। तो जब भी शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो इस व्यक्ति के कार्य में काफी सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिनकी भी कुंडली स्थिर लग्न की हो, अर्थात जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो या कुंभ लग्न हो, तो इसे हम स्थिर लग्न कहते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में स्थिर लग्न हो उन लोगों के लिए 9वें भाव को बाधक भाव माना गया है और 9वें भाव के स्वामी को बाधकेश कहा गया है। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है तो वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, तो उसके अंदर 9वें भाव में कौन आता है? मकर राशि आती है। तो मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो हम कहेंगे कि वृषभ लग्न के लिए जो शनि है ये बाधकेश ग्रह है। तो जब भी शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो उसके काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जिनकी भी कुंडली द्विस्वभावी लग्न की होगी, अर्थात मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न हो, यानी कि जिनकी भी कुंडली के अंदर द्विस्वभावी लग्न हो उनके लिए 7वां भाव बाधक भाव होता है और 7वें भाव का जो स्वामी होता है वो बाधकेश होता है। एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। कहता देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न कौन है? द्विस्वभावी लग्न है। तो उसके अंदर 7वां भाव कौन है? 7वें भाव के अंदर कौन बैठा है? धनु राशि बैठी है। तो धनु राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। तो हम कहेंगे कि भाई मिथुन लग्न के लिए गुरु बाधकेश है। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। पराशर पद्धति के नियम अनुसार जो 11वां भाव होता है वो तो लाभ भाव होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लाभेश की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो लाभ देने के बजाय रुकावटें पैदा करेगा? ठीक उसी प्रकार
स्थिर लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव बाधक है और नवमाधिपति यानी कि भाग्याधिपति बाधकेश हो गया, तो ये भाव तो भाग्य भाव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। भाग्याधिपति हमेशा कुंडली का अच्छा करता है, तो वो कैसे बाधकेश हो सकता है। वैसे ही द्विस्वभावी लग्न के अंदर सातवां भाव बाधक होता है, और सातवां भाव तो पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, तो क्या पत्नी हमारे लिए बाधक होगी? नहीं। तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैंने 27 साल के अनुभव में मैंने जो देखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर जो बाधक ग्रह होता है, अगर वो नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, आपकी कुंडली के अंदर जो बाधक हो वो अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, षडबल में बलहीन हो, अष्टक वर्ग के अंदर उसे बहुत कम बिंदु मिलते हो, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी वो 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, या पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो वो जब भी बाधकेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कहना है। मैंने जो 27 साल में अनुभव किया है कि बाधकेश की जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आती है, वो इतनी कष्टकारी नहीं होती, इतनी संघर्षदायी नहीं होती जितना कहा गया है। इसके अंदर तो कुछ विद्वानों का ये भी कहना है, कुछ किताबों में ये भी लिखा गया है कि जो बाधक भाव होता है, उस भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा हो तो भी वो बाधकेश का रोल अदा करता है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर चर लग्न है, तो जो 11वां भाव है ये बाधक भाव है। अगर 11वें भाव के अंदर कोई ग्रह बैठ गया तो वो बाधकेश का रोल अदा करता है। जैसे कि स्थिर लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए, नवम भाव को बाधक माना गया, अगर नवम भाव के अंदर कोई ग्रह बैठ गया तो वो बाधकेश बन जाता है। द्विस्वभावी लग्न के अंदर सप्तम भाव बाधक है, अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठ गया तो वो बाधकेश हो जाता है। लेकिन ये नियम अपवाद माना गया है। अभी आप कहोगे ये जब अपवाद है तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये बाधक ग्रह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई बाधक ग्रह कैसे देखा जाता है और उसका क्या महत्व है, हकीकत में वो कितना फलदायी है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करेंगे कि मान लो किसी की कुंडली के अंदर जो बाधक ग्रह है उसे ऐसा लगता है कि मुझे परेशान कर रहा है, तो उसका उपाय क्या करें? तो पहले तो मैं कहूँगा कि उसके लिए आपको किसी विद्वान, ज्ञानी, जानकार, अनुभवी ज्योतिषकार के पास जाना चाहिए। वो व्यक्ति आपके बाधकेश का अध्ययन करेगा कि आपका बाधकेश शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, आपका जो बाधकेश है कौन से ग्रहों के साथ युति, प्रतियुति या दृष्टि योग कर रहा है, आपका बाधकेश षडबल में बलवान है या बलहीन है, अष्टक वर्ग के अंदर उसे कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर उसकी स्थिति क्या है, वो अस्तका तो नहीं है, वो मृत अवस्था में तो नहीं है। ये सारी बातें वो देखेगा और उसके बाद वो आपको उपाय बताएगा। तो ये एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, काफी कॉम्प्लिकेशन वाला प्रश्न है। तो इसके लिए आपको अपने बाधकेश के बारे में गहनता से जानकारी हासिल करने के लिए किसी विद्वान, जानकार ब्राह्मण के पास जाके अपनी कुंडली का अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद उसका उपाय करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मेरे 27 साल के अनुभव के हिसाब से जो मैंने महसूस किया वो आपको बताना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि बाधकेश ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है और बाधकेश के ऊपर ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 11वां भाव है वो लाभ भाव है। तो वो कैसे नुकसान हो सकता है, भाग्याधिपति कैसे परेशान कर सकता है, सप्तमाधिपति कैसे नुकसान दे सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि बाधकेश की वजह से ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा टेंशन न लो और उसके लिए कोई ज्यादा उपाय की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाइए और उनकी सलाह अवश्य लीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर